एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी के माता पिता का कुछ दिन पहले दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके बाद से टुनटुनी चिड़िया को 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना भी कठिन हो गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया दुखी होकर सोचती है, इस जंगल में तो कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। जब से माता पिता गए हैं, तब से मैंने पेट भरकर 2 वक्त का भोजन भी नहीं किया है। मुझे अब जल्दी अपने लिए काम ढूंढना होगा, वरना इस तरह तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल की ओर चली जाती है। वहाँ पर वो पक्षियों को मोमोज के ठेले से मोमोज खरीदकर खाते हुए देखती है। अरे वाह, ये कौन सी चीज है जिसको खाने के लिए पक्षियों ने ठेले पर इतनी भीड़ लगा रखी है। क्यों ना मैं भी ये मोमोज बनाना सीख लूं और जंगल में अपना मोमोज का ठेला लगा लूं। ऐसा करने से मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी और मेरी रोजगार की समस्या भी हल हो जाएगी। इसके बाद टुनटुनी खुशी खुशी जंगल लौट आती है और जल्दी ही रुपयों का इंतजाम करके अपना एक मोमोज का ठेला लगा लेती है। आओ पक्षियों, मेरे हाथ के बने गर्मा गर्म मोमोज खाओ। ऐसे मोमोज तुमने पहले कभी नहीं खाए होंगे। मेरे हाथ के चटपटे मोमोज खाकर आप लोग कोई और चाट खाना ही भूल जाओगे। धीरे धीरे पक्षियों की भीड़ उसके ठेले के पास जमा होने लगती है। अरे टुनटुनी, 1 प्लेट मोमोज मुझे भी बना कर दे, देखूं तो कैसे बने हैं तेरे मोमोज। बस शोर ही मचा रही है या कुछ बातें भी हैं? हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, जरूर खा कर देखो और अगर अच्छा लगे तो और पक्षियों को भी जरूर भेजना मेरे ठेले पर। अरे वाह वाह वाह, तूने तो बहुत बढ़िया मोमोज बनाया है। तेरे हाथ के मोमोज और चटपटी चटनी खाकर तो मजा ही आ गया। अब मैं जंगल के सभी पक्षियों को तेरे ठेले पर मोमोज खाने भेजूंगी। इस तरह देखते ही देखते टुनटुनी का मोमोज का ठेला पूरे जंगल में बहुत फेमस हो जाता है। हर पक्षी टुनटुनी के हाथ के मोमोज खाने के लिए सुबह से ही उसके ठेले पर लाइन लगा लेते हैं। अरे ये जब से मोमोज का ठेला लगाया है, जंगल के सारे पक्षी तो जैसे कोई और चाट खाना ही भूल गए। सुबह से ही इसके ठेले पर भीड़ लग जाती है और एक हमें पूरा दिन अपने ठेले के पास खड़े होकर मक्खी मारते हैं, फिर भी एक भी पक्षी हमारे पास नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब से इस चिड़िया ने अपना ठेला लगाया है, मेरे बर्गर के ठेले के पास तो कोई बर्गर खरीदने आता ही नहीं। अरे मेरी दुकानदारी तो बिल्कुल ठप हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कुछ ही दिनों में मेरे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरे हम लोग इतने सालों से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, हमारी भूखों मरने की नौबत क्यों आएगी? तो बस देखता जा, भूखी तो ये चिड़िया मरेगी। अरे जिन पक्षियों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है, उन पक्षियों के हाथ से ही थपके देकर सुंदरवन से बाहर न निकलवा दिया तो मेरा नाम भी माखन लाल नहीं। अरे इतने सालों से हमने यहाँ कच्ची गोलियां नहीं खेली है कि कोई भी 2 दिन में हमें बाजार से बाहर निकाल दे। इसके बाद माखनलाल कौआ और बिरजूबाज मिलकर एक षड्यंत्र बनाते हैं। अगले दिन आइए आइए पक्षियों, मोमोज का ठेला लग गया है। गर्मा गर्म चटपटे मोमोज का आनंद उठाइए और आज मेरे ठेले के 1 वर्ष पूरे होने की खुशी में मैं आप सबको सस्ते दामों में मोमोज खिलाऊंगी। हाय हाय, ये क्या हो गया मेरे पंखों को? कोई है जो मुझे अस्पताल तक पहुंचा दे भगवान। टुनटुनी चिड़िया माखनलाल कौवे को उसके भटूरे की दुकान पर रोता देखकर घबरा जाती है। ये माखनलाल सेठ को क्या हो गया? लगता है इनको चोट लगी है। मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपना मोमोज का ठेला छोड़कर माखनलाल की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे सेठ जी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे नहीं, वो भटूरे बनाते समय थोड़ा तेल मेरे पंखों पर गिर गया था। अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ जाकर अपना ठेला संभालो। बेचारी टुनटुनी चिड़िया समझ नहीं पाती है कि जितनी देर में टुनटुनी चिड़िया माखनलाल सेठ की दुकान पर आई, इतनी देर में बिरजूबाज ने मोमोज की चटनी में जमाल घोटाला मिला दिया। कुछ देर बाद अरे सच सच बताओ, तुमने इसमें ऐसा क्या मिलाया है कि जब से मैंने ये मोमोज खाए हैं तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी बुलबुल चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। जब से मैंने तुम्हारे ठेले से लेकर मोमोज खाए हैं, तब से मैं उल्टी कर रही हूँ। सच सच बताओ टुनटुनी, तुमने आज मोमोज में ऐसा क्या डाला है? देखते ही देखते टुनटुनी के ठेले पर बीमार पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं क्यों कुछ भी मिलाऊंगी? ये मोमोज तो मेरी रोजी रोटी है। मैं अगर मिलावट करूंगी तो कैसे यहाँ खड़े होकर मोमोज बेच पाऊंगी?
टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी बात नहीं मानता और वो सभी मिलकर उसका मोमोज का ठेला उठाकर वहाँ से फेंक देते हैं। बेचारी रोती हुई अपना ठेला टूटता हुआ देखती रहती है और फिर उदास मन से अपने घर चली जाती है। टुनटुनी के जाने के बाद देखो बिरजू मेरा कमाल, मैंने कहा था ना एक दिन मैं इस चिड़िया का ठेला यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। अरे वाह सेठ जी, आपकी बात तो बिल्कुल सच साबित हुई। अब कल से हम लोगों को दुकानदारी में टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। अब तो हम लोग नोट छापेंगे, नोट। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? वो बेचारी भोली भाली बच्ची किसी तरह मोमोज बेचकर अपना घर चला रही थी और तुम दोनों ने षड्यंत्र रचकर उसको इस जंगल से बाहर ही करवा दिया। इससे पहले कि मैं जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करके तुम दोनों की सच्चाई बताऊं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों जाकर टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगो और सभी पक्षियों के सामने अपनी गलती कबूल करो। बबली कबूतरी की बात सुनकर बिरजू और माखन लाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हमें माफ कर दो चिंकी, जलन की वजह से हमने तुम्हारे मोमोज में मिलावट की थी, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि मेहनत करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी को पीछे धकेल कर नहीं। हम सबके सामने अपना अपराध कबूल करेंगे। बस तुम कल से उसी जगह पर अपना ठेला लेकर आ जाना। इसके बाद टुनटुनी माखन लाल और बिरजू को माफ कर देती है और खुशी खुशी अपनी मोमोज बेचने लगती है। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन से ही टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े थे। अपने बड़े कान होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया दूर से होने वाली बातों को भी सुन लेती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सास की बुराई लूसी कबूतरी से कर रही थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपनी डाल पर बैठी थी। दूर होने की वजह से पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को देख नहीं पाती, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातें साफ साफ सुन रही थी। दिन भर मैं काम करती हूँ, मजाल है कि मेरी सास एक काम कर दे, बस कमरे में बैठकर दिन भर टीवी देखती रहती है। तू ठीक कह रही है पिंकी चिड़िया, मेरी भी सास ऐसी ही है। दिन भर बैठे बैठे गप्पे लड़ाती रहती है अपनी सहेलियों के साथ और मैं दिन भर घर के काम करती रहती हूँ। जी में आता है सब छोड़ छाड़ कर अपने मायके चली जाऊँ या मैं अपनी सास से अलग हो जाऊँ। वो दोनों अपनी अपनी सास की बुराई काफी देर तक करती रहती हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर पहुंच जाती है। अरे कहाँ हो बबली कबूतरी, जल्दी इधर आओ, तुम्हारी बहू के बारे में कुछ बताना है। बबली कबूतरी अपनी बहू का नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी बहू के बारे में क्या बताना चाहती है? तुम्हें पता है बबली कबूतरी, तुम्हारी बहू तुमसे अलग होना चाहती है। आज मैंने सुना वो पिंकी चिड़िया से इस बारे में बात कर रही थी। वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी। तुम्हें तो पता ही है बबली कबूतरी, मैं अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पक्षियों की बातें सुन लेती हूँ। तभी लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। दोनों सास बहू में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, सुनो जी, कब तक हम लोग अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को घर में बिठाए रखें? अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ टुनटुनी चिड़िया कि जल्दी से शादी हो जाए, पर क्या करूँ, जहाँ भी जाता हूँ सभी टुनटुनी चिड़िया के लंबे कानों की वजह से मना कर देते हैं। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, जब उसकी मर्जी होगी तब हमारी टुनटुनी की शादी हो जाएगी। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी चिड़िया के घर उसकी सहेली सुंदरी कौवी आती है। आओ आओ सुंदरी कौवी, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं टूनी चिड़िया, मैं अपने बेटे कालू कौवे के लिए कोई संस्कारी चिड़िया ढूंढ रही हूँ। तुझे तो पता है आजकल की मॉडर्न चिड़िया के बारे में, शादी करके आते ही घर में आग लगाना शुरू कर देती हैं। अचानक मुझे तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया की याद आई, सो मैं तेरे पास चली आई। मैं टुनटुनी चिड़िया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन सुंदरी कौवी, तुझे तो पता है मेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े हैं। तुझे उसके कानों से कोई परेशानी नहीं है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं टूनी चिड़िया, मुझे तो बस संस्कारी बहू चाहिए।
कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, टुनटुनी बहू चल आज चलकर शॉपिंग करते हैं, बहुत दिन हो गए शॉपिंग करने नहीं गए। दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए जाने लगती है। जैसे ही वो घोंसले से बाहर निकलती है, टुनटुनी चिड़िया को कुछ आवाजें सुनाई देती है। दो पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आज वो लोग बाजार में दंगा करेंगे। टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी आज बाजार में दंगा होने वाला है, हम लोग शॉपिंग करने फिर कभी चलेंगे। अरे टुनटुनी चिड़िया तू पागल हो गई है क्या? ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? तुझे कैसे पता आज जंगल के बाजार में दंगा होने वाला है? माँ जी आपको तो पता ही मेरे कान बड़े बड़े हैं, मैं दूर की बातों को सुन लेती हूँ। अब ज्यादा बहस मत करिए, जल्दी घर के अंदर चलिए। दोनों सास बहू घोंसले के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का फोन आता है। वो बताता है कि बाजार में दंगा हो गया है, काफी पक्षी मारे गए हैं। जब सुंदरी कौवी अपने बेटे के मुंह से बात सुनती है तो वो टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया आने वाले खतरे से पहले ही सभी को आगाह कर देती थी। वो अपने बड़े कान देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।